हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम क्लास 11। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, mechanism of regulation of this exchange of gases, several respiratory disorders, and one very important thing is various respiratory volumes and capacities. मैं इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर रही हूँ अपने हिसाब से, एंड आई विल बी टीचिंग दिस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एट द एंड. ओके, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द फ्लो. आई वांट टू बिगिन विथ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, फिर उसके डिफरेंट ऑर्गन्स और कैसे वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एंड देयर रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स, फिर मैं जाके वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज समझाऊंगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो लेट्स बिगिन. What is breathing? Breathing is nothing but the process of exchange of gases, right? तो कॉमन लैंग्वेज में बहुत बार ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है. देयर इज अ लाइन इन योर एनसीईआरटी which says breathing is commonly known as respiration. But is breathing the same as respiration? No, the answer is no. तो respiration है क्या? Respiration is nothing but the oxidative breakdown of the organic food molecule. और ये होता कहाँ पे है? ये बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पे होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में. क्लियर है? अभी अभी हमने respiration in higher plants पढ़ा है. And respiration is of how many types? Respiration is of 2 types. So respiration is aerobic and anaerobic. Aerobic with oxygen and anaerobic without oxygen. Now aerobic respiration हो कहाँ रहा है? दोनों ही बिल्कुल सेल्यूलर लेवल्स पे होते हैं. So aerobic respiration पे क्या हो रहा है? एक तो सेल्यूलर लेवल पे the oxidative breakdown of the organic food molecules, और उसी oxidative breakdown के लिए what do they need? They need gases. Thus aerobic respiration जहाँ भी हो रहा है, it occurs in 2 phases, या you can say 2 parts. What are they? Internal respiration. The other is external respiration. Internal respiration is occurring at cellular level. External respiration क्या है? This is the process of exchange of gases या the breathing. Clear है? Now breathing में भी there are 2 parts. One is the intake which is inspiration, दूसरा is the outtake which is the expiration. So this also. Now without this external respiration, क्या internal respiration हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट? और इसी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए या द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए देयर आर मेनी ऑर्गन्स विच हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन एक्सचेंजिंग गैसेस विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. क्लियर है? प्लीज मार्क वन थिंग, आई एम नॉट सेइंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ एयर. मैंने सराउंडिंग एनवायरनमेंट कहा है बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल हो, कोई एक्वेटिक हो सकता है, कोई टेरेस्ट्रियल हो सकता है. क्लियर है? तो दोज ऑर्गन्स विच आर हेल्पिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. क्लियर है? Now respiratory organ is different in different type of animals, different type of organisms. हम सब जानते हैं, लेकिन ये different होता क्यों है? That difference depends on 2 factors. एक तो है the habitat, दूसरा है level of organization. Okay? इन दोनों फैक्टर्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो आपके सिलेबस में एक लिस्ट दिया हुआ है. लेट्स गो थ्रू दैट लिस्ट हियर एंड देन वी विल बिगिन विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस. ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स एंड द काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे हैव.
तो पहला वाला है स्पंजेस, सिलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स. नाउ दीज आर द लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स. और इन पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर या टिश्यू, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस. फिर आते हैं अर्थवर्म पे. अर्थवर्म शोज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मॉइस्ट क्यूटिकल ओवर द स्किन. नाउ क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहाँ होता है? जहाँ पे स्किन के ऊपर देयर इज दिस लेयर ऑफ क्यूटिकल विच इज मॉइस्ट और थ्रू दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. दैट काइंड ऑफ अ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. फिर इंसेक्ट्स में यू ऑल हैव रेड देयर आर ट्रैकियल ट्यूब. एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है विद इन द बॉडी विच टेक्स एटमॉस्फेरिक एयर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट बॉडी. और ऐसे रेस्पिरेशन को ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं. फिर एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क्स. नाउ दे हैव गिल्स. वेस्क्युलराइज्ड का मतलब क्या है? वेस्क्युलराइज्ड मीन्स द गिल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. ओके. और ऐसा रेस्पिरेशन जो कि वाया गिल्स होता हो उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है. देन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क्स. यहाँ पे you can see lungs and the respiration that occurs or the breathing that occurs through lungs is called pulmonary respiration. Okay? Fish में भी big gills है, इसीलिए BR लिखा हुआ है. Now in this list if you see यहाँ पे मैंने C लिखा है, BR लिखा है, PR लिखा है. This means कि कहाँ कौन सा common है. Okay? फिर आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. यहाँ पे लंग्स विच इज अगेन व्हाट? पल्मोनरी. सो यू कैन राइट PR. तो PR हमें टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क्स और इस वाले ग्रुप में मिलता है. एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉग. फ्रॉग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू द मॉइस्ट स्किन. ब्यूकल कैविटी से भी वो ब्रीथ करते हैं. लंग्स से करते हैं व्हेन दे आर ऑन द लैंड और द एडल्ट फ्रॉग्स. बट व्हेन दे आर टैडपोल, जब पानी में है, दे यूज गिल्स. दैट इज व्हेन दे शो BR, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. सो फ्रॉग इज एन ऑर्गेनिज्म विच शोज ऑल 3 टाइप्स, C, BR एंड PR. खाली ट्रैकियल ही नहीं दिखाता. ओके. सो डन विद दिस लिस्ट. Now let us look into the respiration of human. So now human respiratory system. The human respiratory system में what are the organs? There are many organs, पर हम इसको broadly 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. One is the respiratory passage, दूसरा respiratory organ. Respiratory organ में it is the lungs. रेस्पिरेटरी पैसेज में वो सारे के सारे ऑर्गन्स आते हैं विच इज बिगिनिंग फ्रॉम हियर एंड टेकिंग द एयर सप्लाई ऑल द वे टू द लंग्स. क्लियर है? तो रेस्पिरेटरी पैसेज में ही ज़्यादा ऑर्गन्स आते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो दिस इज द नोज ऑफ अ ह्यूमन. ये उसका मुंह है. ओके. नाउ सबसे पहले रेस्पिरेटरी पैसेज में फर्स्ट ऑर्गन इज व्हाट? द नोस्ट्रिल्स या नेयर्स भी बोला जाता है. नाउ नेयर्स 2 है. दिस आर द एक्सटर्नल नेयर्स, क्योंकि ये बाहर, सबसे बाहर की तरफ है और बाहर से हवा यहाँ से आ रहा है. 1 pair. It leads to what? This is the nasal cavity. क्लियर है यहाँ पे पूरा ये. सो लेट्स राइट. nasal cavity या nasal chamber. Now this cavity is also 1 pair, right and left. Why 1 pair? Because it is divided by a cartilaginous septum. Clear है? Now ये nasal cavity जो है, this is lined by what thing? What cells? 3 kind of cells. एक तो है गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करता है.
राइट। फिर है ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। Olfactory epithelium are the epithelium which gets the sense of smell. दूसरा है ये झाड़ू देने वाला, so that is pseudostratified. झाड़ू लगाना है तो सिलिया भी होना है, और ये जगह काफी चौड़ा है, so the cells can be in the form of column. कलमनर एपिथेलियम हो गया नेजल कैविटी के बारे में। नाउ इसको अगर हम फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी मान ले तो यहाँ पे द बोन हैज सम रीजेस, कुछ उठा हुआ सा स्ट्रक्चर है, दैट इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और इनको कॉनका बोला जाता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सुपीरियर कॉनका, फिर द मिडिल एंड लास्ट में इंफीरियर। क्लियर हो गया? ओके, सो ऑल डन विद द नोज। ये हो गया नेजल कैविटी। अब ये कैविटी से एक्चुअली कैविटी से ये जा रहा है। हियर इज द अनदर एपर्चर विच इज कॉल्ड द इंटरनल नेयर। इसके बाद क्या शुरू होता है? देन इट लीड्स टू फेरिंग्स, और यहाँ पे ये ओरल कैविटी भी है। सी माई डायग्राम इज नॉट गोइंग टू बी वेरी परफेक्ट, बट मैं समझाने के लिए जितना हो सके आई एम ट्राइंग, बट आई होप दिस विल गिव यू अ सेंस। ओके, ये इंटरनल नेयर क्या है? विच ओपन्स द नेजल कैविटी टू द फेरिंग्स। Now what is pharynx? Pharynx is the common passage for air and food. Clear हो गया? तो यहाँ से pharynx शुरू होता है। Now pharynx has got 3 parts. यहाँ से ये oral, यहाँ से यहाँ तक, जब तक ये oral cavity शुरू नहीं होता, this is called the nasopharynx. And nasopharynx is the part of pharynx which is meant only for the passage of air. फिर ये oral cavity से till it reaches the larynx. Okay, यहाँ तक जहाँ तक वो split नहीं हो रहा है, this is the oropharynx. इसमें air plus food. So this is oropharynx is the part which is common for both फूड एंड एयर। इसके बाद आता है, लेट मी ड्रॉ, ये आ रहा है। ओके, लेट मी ड्रॉ इट हियर। लैरिंजोफैरिंग्स, और लैरिंजोफैरिंग्स इज द पार्ट जहां पे दिस फेरिंग्स एक्चुअली डिवाइड्स। यहां पे कवर बना दूं, ओके, वेर इट स्प्लिट्स इनटू इसोफिगस। इसोफिगस पीछे से होके टू द स्टमक चला जाता है, सामने की ओर ये ट्रैकिया हो जाता है। क्लियर है? सो द प्लेस वेर इट इज स्प्लिटिंग एंड द ट्रैकिया बिगिंस, यहाँ पे एक स्लिट है एंड दैट स्लिट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ये एपर्चर है। ओके, और इस एपर्चर के ऊपर एक लीफ लाइक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर बना हुआ होता है एंड दैट इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। कवर फॉर ग्लॉटिस, ये उस एपर्चर को ढक के रखता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। ओके, सो दैट ओनली हवा जा सके। इसीलिए खाते वक्त कहा जाता है कि डू नॉट टॉक, बिकॉज जब हम बात कर रहे होते हैं हम मुंह से भी सांस लेते हैं। द एयर में पुश दैट एपिग्लॉटिस, और खाना बहुत बार ट्रैकिया में चला जाता है एंड दैट इज व्हेन वी चोक। क्लियर है यहाँ तक?
द रेस्पिरेटरी पैसेज। नाउ यहां से जो शुरू होता है दैट इज द ट्रैकिया और द विंड पाइप। ओके, बट यहां पे देयर इज द वॉइस बॉक्स। बहुत गंदा हो जा रहा है डायग्राम, मैं अभी इरेज कर देने वाली हूं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड लैरिंग्स। क्लियर है? यही वॉइस बॉक्स के वजह से हमारा वॉइस निकलता है। सो नाउ लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स फर्स्ट, फिर हम ट्रैकिया का देखेंगे। सो इज द रेस्पिरेटरी पैसेज सो फार क्लियर टू यू? ये खत्म हुआ नहीं है, बट दिस अप टू ट्रैकिया इज द अपर रेस्पिरेटरी पार्ट। क्लियर है? तो ये शुरू कहां से होता है? थ्रू एक्सटर्नल लेयर्स लीड्स टू द नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर। ये दोनों ही पेयर्ड है। इट कम्स एंड मीट्स द इंटरनल लेयर। Internal layer leads to pharynx. Now pharynx is what? The common passage for air and food. Pharynx is divided into 3 region, जो internal layer से oral cavity तक है। ओके, internal layer हमारे यहाँ पीछे कहीं है। That is called nasopharynx and that is meant only for the passage of air. यहाँ पे खाना जाता नहीं है। I mean, आप खा तो ओरल कैविटी तो यहाँ है, यहाँ से नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाता, राइट? देन बिगिंस ओरोफैरिंग्स विच बिगिंस फ्रॉम द ओरल कैविटी टिल द लैरिंजोफैरिंग्स। दैट पार्ट इज कॉमन फॉर एयर एंड फूड। फिर है लैरिंजोफैरिंग्स। लैरिंजोफैरिंग्स इज वेयर द फैरिंग्स स्प्लिट्स। पीछे की तरफ से फूड पाइप, सामने की तरफ से विंड पाइप। और ये विंड पाइप या ट्रैकिया के ऊपर एक एपर्चर बना हुआ है विच इज कॉल्ड द ग्लॉटिस, और उसके प्रोटेक्शन के लिए कार्टिलेजिनस कवर है विच इज द एपिग्लॉटिस। और इसी पॉइंट पे द वॉइस बॉक्स इज सिचुएटेड विच इज द लैरिंग्स। ऑल क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस, और मैं लैरिंग्स का स्ट्रक्चर अभी डिटेल्स में बोलने वाली हूँ। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो। लाइक देने में कुछ नहीं जाता, डोंट शो कंजूसी। ओके स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही रफ डायग्राम है अबाउट द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स, दिस इज द एपिग्लॉटिस। तो जाहिर सी बात है द ग्लॉटिस इज समवेयर हियर, वो इस डायग्राम में दिख नहीं रहा। ओके, एंड देन पीछे की तरफ से ट्रैकिया चला जा रहा है और सामने ये वॉइस बॉक्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज द हायोइड बोन। ओके, और ये जो मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है दिस इज द थायराइड मेम्ब्रेन। और ये जो है दिस इज द थायराइड ligament and this is the thyroid gland. क्लियर है? हमारे वॉइस बॉक्स के पास ग्लैंड है और लाइगामेंट्स और थायराइड का मेंबर है। नाउ दिस इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड दैट इज कॉल्ड द थायराइड कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज होता है एंड दिस इज द लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट ऑफ लैरिंग्स। क्लियर है? ये रहा लिगामेंट। हियर इज आफ्टर दिस वॉइस बॉक्स एंड यहां से हमें ट्रैकिया या विंड पाइप देखने को मिलता है। नाउ दिस कार्टिलेज इज कॉल्ड द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये भी हाइलिन कार्टिलेज का ही बना हुआ होता है एंड दिस इज द विंड पाइप। और विंड पाइप के ऊपर जो है ये दीज आर द कार्टिलेजिनस रिंग्स।
सी शेप्ड इनकम्प्लीट रिंग्स, ये ट्रैकिया को सामने के ओर से घेरे रखता है, दे आर सीरियली अरेंज्ड। सी का मुंह कहाँ खुलता है? पीछे के तरफ। सो दिस इज व्हाट दे आर लाइक। ऑन द वेंट्रल सरफेस इट इज कंप्लीट, ऑन द डोर्सल साइड इट इज इनकम्प्लीट, द माउथ ऑफ द सी। क्लियर है? और ये कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रोटेक्ट द ट्रैकिया फ्रॉम बर्स्टिंग इन केस ऑफ एक्सेसिव इंस्पिरेशन। जैसे बलून में हम अगर हवा भरते जाए तो बियॉन्ड वन पॉइंट इट विल बर्स्ट, राइट? ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हमारे ट्रैकिया के ऊपर है, इसलिए हम चाहे तो जितना मर्जी मतलब वी कैन नॉट फील इट या एक्सपैंड आवर ट्रैकिया बियॉन्ड वन पॉइंट। क्लियर है? तो लैरिंग्स तो हम पढ़ रहे हैं। लैरिंग्स इज व्हाट? द वोकल और द वॉइस बॉक्स। तो वॉइस प्रोड्यूस करने वाला वो है कहाँ? सो व्हाट प्रोड्यूसेस द वॉइस इज आर द वोकल कॉर्ड्स, लेकिन वो सामने से दिखता नहीं है, वो पीछे की तरफ है। सो देयर आर टू पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ओके, false vocal cord and true vocal cord. क्लियर है? फॉल्स वोकल कॉर्ड ऊपर की तरफ होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड नीचे की तरफ होता है, और ये ट्रू वोकल कॉर्ड ही आवाज निकालता है। एंड इन मेन vocal cords are always longer and thicker than the vocal cords is in women, इसीलिए मर्दों की आवाज का पिच हमेशा लो होता है and women have a high pitched voice। क्लियर है? तो हमने शुरू किया था नाक से, नाक हो गया, फेरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया के ऊपर ये जो लैरिंग्स है ये भी हो गया। अब हम ये ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज अभी के अभी एक लाइक बनता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द ट्रैकिया। ये तो ट्रैकिया है एंड दीज आर द इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ट्रैकिया एट द पॉइंट ऑफ T5 यानी फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा में आके, दिस पॉइंट इज द T5। इट स्प्लिट्स इनटू ब्रोंकस, सिंगल इज ब्रोंकस एंड प्लूरल इज ब्रोंकाई। और ये क्या है? दोनों ही फर्स्ट फॉर्म्ड है, इसीलिए दोनों ही प्राइमरी है। सो ये कौन सा साइड है? राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्लियर है? दिस इज द ट्रैकिया at T5, it splits. This is the हो गया प्राइमरी ब्रोंकाई। द प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर्स द लंग। तो ये यहां पे लंग पे आ चुका है, घुस चुका है। आफ्टर इट एंटर्स द लंग, एंड यहां पे इस तरफ है, इट डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी, और यहां पे दिस इज द सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड देन दीज आर द टर्शियरी। ओके, सो ट्रैकिया से शुरू हुआ है, दीज कार्टिलेजिनस रिंग्स आर कंटिन्यूइंग even till tertiary bronchi। Clear है? Now this tertiary bronchi further divides to form bronchioles। कैसे पता चलेगा? जब इसका diameter, these are the terminal bronchioles। ब्रोंका या ब्रोंकियल्स में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? द डायमीटर बिकम्स थिनर। ओके, डायमीटर थिन्स, ओके, या नैरोज। और ये टर्मिनल ब्रोंकियल्स जो है ये फर्दर इट डिवाइड्स टू फॉर्म द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। सो दीज पार्ट आर द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। क्लियर है?
नाउ दीज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से ये फर्दर ब्रांचेस निकलता है विच आर कॉल्ड द एल्वियोलर डक्ट्स. और ये एल्वियोलर डक्ट्स आगे चल के थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है एंड सच अ प्लेस इज कॉल्ड एट्रियम. और आगे जाके बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे यू कैन सी अ बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एल्वियोलर सैक्स. सो ये पूरा का पूरा गुच्छा को क्या बोला जाता है? एल्वियोलर सैक्स. और सिर्फ एक अंगूर को या एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? द एल्वियोली. क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, ये ट्रैकिया हो गया. यहां से इमेजिन करो दिस इज द नोज, ओके, या दिस इज द माउथ. ये फेरिंग्स हो गया. यहां पे ये फेरिंग्स, यहां पे है द ग्लॉटिस. ओके, सो ये हो गया पूरा रेस्पिरेटरी पार्ट का जर्नी. इट बिगैन फ्रॉम हियर, जहां से गैस इज कमिंग इनसाइड द बॉडी एंड दिस इज द फाइनल पार्ट. क्लियर है? नाउ from external layers or nostrils till this respiratory bronchioles, इस पार्ट को कहा जाता है the conducting part. क्लियर है? फिर यहां से ये alveolar duct से the alveolar sacs and the alveoli is called the respiratory part. क्लियर है? तो कंडक्टिंग पार्ट जो होता है, कंडक्टिंग पार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट? पहली बात है, इट क्लियर्स द एयर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस. सो फंक्शंस पे आ जाएगा. क्लियर्स एयर ऑफ डेब्री. क्लियर है? इट मॉइस्टन्स द एयर, क्योंकि म्यूकस सिक्रीशन भी हो रहा होता है. brings the air to the body temperature. क्लियर है? These three functions and transportation तो हो ही रहा है. Transport gases. Clear? The four functions of the conducting part. Now, alveoli are the primary site for exchange of gases. यहां तक तो आना और जाना लगा हुआ है. Exchange के लिए ये एक गुच्छा, just one single alveoli. Primary site for exchange of gases. क्लियर है? हो गया पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज. नाउ इस तरफ हमने लिखा था रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक क्या? लंग्स. सो लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. एंड वन मोर थिंग, दीज एल्वियोली आर वेरी थिन वॉल्ड एंड रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स. ओके, क्योंकि सारा का सारा एक्सचेंज तो यहीं पे हो रहा है. ऑल क्लियर? नाउ लेट अस लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. और ये एल्वियोली का जो स्ट्रक्चर है, द स्क्वेमस एपिथेलियम एंड ऑल. एंड बाय द वे, यहां से जब हमने शुरू किया था, व्हाट वाज द एपिथेलियम हियर? इट वाज pseudostratified columnar epithelium. Always remember columnar, जहां पे भी जगह या the tube is मोटा, the cells can be in the form of column. Very basic thing, कलम के लिए जगह चाहिए. जैसे ही वो ट्यूब धीरे धीरे पतला होता जाता है, कलम भी धीरे धीरे छोटा हो जाता है. तो ट्यूब अगर चौड़ा हो तो हाई चांसेस, ओके, सेल कलमनर होगा. सेल अगर डायमीटर अगर कम हो तो वो क्यूबॉइडल होगा, और डायमीटर अगर बिल्कुल ही कम हो तो वो स्क्वेमस होगा. एंड द एपिथेलियम दैट इज प्रेजेंट हियर इज स्क्वेमस, वेरी थिन, सिंगल लेयर्ड. ओके,
सिलिया यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे देयर इज नो सिलिया बिकॉज एल्वियोली को झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। जो झाड़ू लगाने का काम है वो ट्रैकिया और ब्रोंकाई तक का ही एल्वियोली करता है। ऑल क्लियर? नाउ लेट अस मूव इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ लंग्स। तो लंग्स क्या है? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। सो लेट्स बिगिन राइटिंग। लंग्स आर one pair spongy sac-like structure, pinkish structures, right? Located where? In the thoracic cavity. Now, it is surrounded or it is guarded by the vertebral column on the dorsal side. Vertebral column on dorsal side. तो सामने की तरफ वेंट्रल साइड पे क्या है? द स्टर्नम। रिब्स ऑन लेटरल साइड। तो हो गए 3 डायरेक्शंस, बचा चौथा। फोर्थ इज डायाफ्राम। एट द बॉटम। क्लियर है? सो दिस इज द डायाफ्राम हियर। ओके, और ये एक मेम्ब्रेन लाइक आर्च्ड स्ट्रक्चर है। नाउ ये लंग है, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द लंग एंड दिस इज कॉल्ड द एपेक्स ऑफ लंग। ये अगर एपेक्स है तो जाहिर सी बात है ये भी कुछ होगा। ये क्या है? बेस है। नाउ इफ यू सी, 2 लंग के साइज में डिफरेंस नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है। व्हाई? लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट वन। तो साइज के बारे में अगर हम लिखें, लेफ्ट स्मॉलर देन राइट। क्लियर है? नाउ डू यू सी 2 लाइन्स? तो ये क्या है? ईच लंग इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स विच आर कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स। तो दे आर 2 लेयर्ड। बाहर वाले लेयर को क्या कहा जाता है? पैराइटल प्लूरा। Parietal means the periphery always, right? Parietal pleura और अंदर वाले को visceral pleura। Now ये 2 प्लूरा के बीच ये जो thin space है, it is filled with pleural cavity. Sorry, pleural fluid. This cavity is called pleural cavity, पर वो खाली नहीं होता, that is filled with pleural fluid। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ pleural cavity filled with pleural fluid। Now ये pleural fluid का function क्या है? It reduces the friction between the 2 layers of pleura या 2 membrane at the time of inspiration, so that एक दूसरे से घिस ना जाए। It prevents friction। हो गया? Now do you see these lines? तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो lungs है they are made up of lobes। They can be divided into lobes। ये हो गया सुपीरियर लोब, ये हो गया इंफीरियर लोब। वेरी इजी नेमिंग। तो बीच में ये जो लाइन है, दिस इज नॉट स्ट्रेट, ये तिरछा है। तिरछा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्लिक
fissure. Clear है? Now this is the left lung. Left lung is two-lobed. Let us focus on right lung. यहाँ पे 3 lobes है. So this is the superior lobe. This is the middle lobe. Very easy naming. This is the inferior lobe. ये हो गया oblique fissure. ये हो गया एक horizontal fissure. All clear? Now surface of the lung तो हो गया. It is surrounded by 2 membranes. और ये जो outer surface of the membrane है which is facing the ribs is called the costal surface. So मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ, coastal surface. बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस को क्या कहा जाता है? दिस स्पेस mediastinum. और यहां पे वी हैव आवर हार्ट. We have our heart here. तो mediastinum is the space between 2 lungs और यहाँ पे the heart is situated. The esophagus also goes down this way. फिर यहाँ पे thymus भी होता है. The thoracic duct of lymphatic system. तो क्या क्या होता है इसमें? यहाँ पे heart is there, esophagus, thymus, thoracic duct of lymphatic system. हो गया? Now heart जो यहाँ पे situated है, इसीलिए did you see कि ये lung का structure यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्केव जैसा हो गया है, नॉच हो गया है. This is to accommodate the heart and this notch is called the cardiac notch. All clear? I hope lung का पूरा structure हो गया है. Okay? Now I don't think I have missed anything. ये lungs जो है laterally they are surrounded by what? The ribs, right? ये एक lung है and it is surrounded by the ribs. Okay? और ये इस surface को क्या कहा जाता है? इस surface को कहा जाता है the costal surface. And the muscles that is present between the ribs are called intercostal muscles. Okay? ये muscles पे it is 2 layered. एक बाहर के तरफ से, जैसे मैं बता दूं, say for example these are the ribs. तो जो muscles यहाँ पे है outer surface पे, that is the external costal intercostal muscles. और जो अंदर के तरफ लगा हुआ है here, that is the internal intercostal muscles. External, internal. Clear? तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आया होगा द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच बिगैन फ्रॉम द नोस्ट्रिल एंड एंडेड अप हियर इन द लंग्स. ऑल क्लियर? नाउ लेट अस गो इनटू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या है? वन इज इंस्पिरेशन एंड अदर इज एक्सपायरेशन. इंस्पिरेशन में हम हवा को अंदर ले रहे हैं. सो व्हाट इज द राउट ऑफ एयर दैट फॉलोज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन? External layers, nasal cavity, internal layers, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, right? पर that is the air passageway. ये जो lungs है और this thoracic cavity, how are they expanding or contracting? Now one thing very important is ये लंग्स जो है ये एक्सपैंड करके थोरैसिक कैविटी को पुश नहीं कर पाते. ऑलवेज रिमेंबर लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी. इट इज द थोरैसिक कैविटी दैट चेंजेस द वॉल्यूम एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द पुलमोन्स. लंग्स को पुलमोन्स भी कहा जाता है, इसीलिए लंग वॉल्यूम को पल्मोनरी वॉल्यूम भी कहा जाता है. लंग के वॉल्यूम्स
या जो लंग पल्मोनरी कैविटीज है उनका वॉल्यूम ऑल्टर होता है। कभी भी ये मत समझना कि लंग एक्सपैंड करके थोरैसिक कैविटी को फुला रहे हैं और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करके थोरैसिक कैविटी को सिकुड़ रहे हैं। लंग डज नॉट हैव दैट कैपेसिटी। इट इज़ द मसल्स, डायफ्राम एंड ऑल दैट ऑल्टर्स द थोरैसिक कैविटी। रिब्स को बाहर पुल कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट द लंग्स आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग। ओके, प्लीज कीप दिस ऑलवेज इन माइंड। तो इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? डायाफ्राम, डायाफ्राम कहाँ है? बिल्कुल लंग्स के नीचे, और जब ये रिलैक्स स्टेट में होता है इट इज एन आर्च्ड मेम्ब्रेन, राइट? तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन दिस कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स होता था क्या होता है? आर्च से ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिकम्स फ्लैट, फ्लैटन्स। एज अ रिजल्ट क्या? इसके नीचे क्या है? एब्डोमेन है, एब्डोमिनल मसल्स है। इट पुट्स प्रेशर ऑन द एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स क्या उस पुश को रेजिस्ट करते हैं? इट डज नॉट रेजिस्ट द पुश ऑफ द डायफ्राम, सो इट इज इन अ रिलैक्स स्टेट, इट रिलैक्सेस। ले भैया पुश कर ले, ओके? सो इट रिलैक्सेस एंड इट गेट्स पुश्ड अवे, द ऑर्गन्स एंड ऑल दे गेट पुश्ड अवे। इसीलिए हमारा पेट भी फूल जाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्ट, अच्छा ओके, ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ इट एक्सपेंडेड द थोरैसिक कैविटी इन एंटीरियर पोस्टीरियर साइड। ये हो गया लंग, right? And this is the thoracic cavity. तो this is the anterior, this is the posterior. तो lung का ये it expands it in anterior posterior axis. Who are the organs responsible? The diaphragm. Diaphragm is only responsible. इसका रोल तो पैसिव है क्योंकि ये relaxed है, it's not opposing. The external intercostal muscles. यहाँ पे the ribs are there. और बाहर की ओर से जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन व्हाट आर दे डूइंग? दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। सो व्हेन दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग व्हाट आर दे डूइंग? दे आर पुलिंग द रिब्स अप। और इससे क्या हो रहा है? द थोरैसिक कैविटी इज इंक्रीजिंग इन अ डोर्सोवेंट्रल वे। इन अ डोर्सोवेंट्रल एक्सेस, ओके? और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इस वक्त क्या करता है? कुछ नहीं करता, वो रिलैक्स स्टेट में रहता है। भैया मेरा यहाँ कुछ काम नहीं है, आप ऊपर से खींचो, इट पुल्स द रिब्स अपवर्ड, द थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेस। तो उससे क्या होता है? द पल्मोनरी कैविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। कैविटी जहाँ पे इंक्रीज होता है वहीं पे गैस का प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंगली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, एंड एनी फ्लो इज ऑलवेज अक्रॉस अ ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। प्रेशर बाहर है, पुल्मोनरी कैविटी अंदर बड़ा हो गया है, प्रेशर हैज़ फॉलन, एयर गोज इन। क्लियर? इंस्पिरेशन हो गया, अब हवा को निकालने की बारी। सो व्हाट डज द डायफ्राम डू? इट कम्स बैक टू द रिलैक्स्ड पोजिशन, दिस रिलैक्सेस, तो इट फॉर्म्स दैट आर्च अगेन, ओके? एब्डोमिनल मसल्स अब क्या करते हैं? द एब्डोमिनल मसल्स दे नाउ कॉन्ट्रैक्ट। भैया अब तक हमने कोई रेजिस्टेंस दिया ना नहीं था, आप कॉन्ट्रैक्ट कर गए, आप फ्लैट हो गए, आपने हमें पुश कर दिया, वी एक्सेप्टेड। सो द हॉराइजॉन्टल एंड द ऑब्लिक मसल्स ऑफ द एब्डोमेन दे आर नाउ कॉन्ट्रैक्टिंग। अब हमारी बारी है, अब ऊपर जाओ, गो बैक टू योर पोजिशन। So they contact. What does this do? This again reduces the anterior posterior axis, the thoracic cavity along the anterior posterior axis. Clear? Pulmonary volume cavity भी कम हो गया. The external intercostal muscles, this does not have any role to play in the expiration, so it now relaxes. अब मैदान पे कौन उतरता है? द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये अब अंदर से खींचता है रिब्स को, दिस नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स।
and when it is contracting it is pulling the ribs inward. जब when it is pulling the ribs inward, thoracic cavity भी ये इसका जो dorsoventral axis है, along that the cavity, the pulmonary cavity also reduces. जब cavity reduce हो जाता है तब the pressure increases. Now the pressure of the air pressure in the lung is higher than that of the atmospheric pressure. The air flows out. Is it clear? So इस टेबल से क्या क्या पता चलता है कि during inspiration it is the diaphragm and the external intercostal muscles which are the principal muscles of inspiration. Please write it down, okay? And during expiration, what do we see? We see the internal external intercostal muscle and the abdominal muscle. They play the principal role. Clear है? All clear about inspiration and expiration? So I hope कि ये अब तक जो समझाई हूँ वो आपको समझ में आया होगा. And please let me know in the comment section if there is anything that I am missing or if there is anything that you want to know from me. And the video अगर पसंद आया है तो don't forget to give it a like and share it with your friends and don't forget to subscribe to the channel. मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ. इसके बाद है the exchange of gases where we will be doing partial pressure and all other things, structure of alveoli and all, and how are the gases transported. For that I am going to make the second part of the video for this chapter. तो आज का यहीं ख़त्म होता है. I hope वीडियो पसंद आया होगा and I am going to see you very soon in the next video. Bye.